हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस 20 से लेके 26 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके एक्वा, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डिबेट में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक कार्ड दीजिए मुझे एक्वेरियस के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज के प्लीज। थैंक यू। इट्स अ रिवर्स एंड द चाइल्ड कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द अर्थ कार्ड। मे बी शायद इस हफ्ते आप अर्थली मैटर के साथ में डील कर रहे हो। ओके, मे बी ये अर्थली मैटर कोई कुछ भी हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, पर्सन वाइज। ओके, जो भी ये अर्थली आपके लिए मायने रखता है उस पर आप ड्यू स्टार्ट करते हो। देखिए द चाइल्ड का कार्ड है गाइस, सी 7 and 8, 7 and 8। ओके, अर्थली मैटर को लेके आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ भी न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, या फिर लव लाइफ के पीछे न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटीरियल्स वाइज, सिक्योरिटी वाइज, लव वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, देयर इज समथिंग न्यू। ओके, वाओ एक्वा, लेट्स सी इस हफ्ते आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस को किस पे शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। थैंक यू। या गैस सेट पर्सनल बाउंड्रीज में भी शायद इस हफ्ते आपको ना बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। ओके, बाउंड्रीज बनाइए ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट कर सको अपनी एनर्जी को, नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव सिनारियो से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। बाउंड्री बनाइएगा गाइस ताकि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी सिक्योरिटी सेफ हो। पर्सनल बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आपको। ओके, अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए, अपनी इस अर्थली मैटर के लिए प्रोटेक्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी को नेगेटिव पर्सन से, पीपल से। या दिस इज द कलर, द सीक्रेट लैंग्वेज कलर कार्ड। लेट्स सी, ओह देयर इज टू मच। सी मे भी शायद इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली होती हुई दिख रही है, तो यूज योर इंट्यूशन गाइस। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो क्रिएट अ बैलेंस लाइफ गाइस। ओके, अपनी लाइफ बैलेंस बनाइएगा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रूबी, rejuvenate your body. This is the root chakra. Okay, also earthly matter. Root chakra is all about security and stability होती है, and this is also 8 and 9। अपने बॉडी में भी शायद हो सकता है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखिएगा, रेजुविनेट होइएगा। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है अनहेल्दी खाने की वजह से टॉक्सिक बॉडी का ख्याल ना रख रहे हो, तो बॉडी का ख्याल रखिएगा गाइस। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अट्रैक्ट अबंडेंस गाइस, एंड दिस इज़ द गोल्ड का कार्ड है। प्योरिटी आती हुई दिख रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, अबंडेंस आ रही है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हो, लाइफ को, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, बॉडी हमारी क्या है, होम है। जैसा हम जस्ट लाइक अ मंदिर है, राइट। तो जैसा हम अपने मंदिर को प्रेजेंट करेंगे वैसे हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होगा, मनी वाइज, जॉब वाइज, लाइट वाइज। यूज योर इंट्यूशन, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, लाइट आती हुई दिख रही है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल लोगे, जहाँ पर भी अपनी लाइफ इम्बैलेंस से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लोगे, अपने बाउंड्रीज बना लोगे, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, वो अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, मनी हो सकता है, जॉब हो सकता है,
खुशियाँ हो सकती है, कुछ भी। बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है गाइस, इस हफ्ते रखिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि अनहेल्दी पर्सन की वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस हो रहा हो, तो बॉडी वीक हो गई हो, तो अपनी बॉडी का ख्याल रखिएगा। हेल्दी खाइएगा, अनहेल्दी मत खाइएगा, बैलेंस रखिएगा अपनी लाइफ में। एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन से। एंड आस्क, एंड दिस इज़ द गाइडेंस गाइस, आस्क फॉर हेल्प। ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स से आस्क कीजिएगा, यूनिवर्स से क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब दे। ओके, ये कह रहे कि ask us to help you in this situation and will immediately go to work on your behalf. We are governed by many universal law, and among them is the free will that allows you to make your own choices and decisions. So we patiently await your request. रिक्वेस्ट कीजिएगा, यूनिवर्स से आस्क कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स भी आपके बिहाफ पे काम करे। ओके, या जो भी आप चाहते हो। कभी कभार अकेले में रह के रिक्वेस्ट करके तो देखिए। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। एक्यूरेस अभी है कहाँ पर, बताइए प्लीज। इन बिटवीन, इम्बैलेंस हो रहे हो, इन बिटवीन। लवर का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बट लवर का कार्ड आया है, मे भी शायद पार्टनरशिप में इम्बैलेंस हो रहा है, मझधार में हो, बिजनेस पार्टनर में मझधार में हो, कनेक्शन में मझधार में हो, हस्बैंड वाइफ है तो उसमें भी अनबन चल रही है, मझधार में है, सोलमेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बट देयर इज़ द सपोर्ट गाइस, ऑफर है, सपोर्ट है इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, राइट नाउ मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज गाइस। 6 का कार्ड है गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है, इसीलिए तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आस्क। ये जो भी ये बॉन्ड के कारण, बीच में होने के कारण, मझधार के कारण आप में भी शायद इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, पर दे द सपोर्ट, देखिए ज़रूर। जो भी ये कनेक्शन है आपकी लाइफ में, ये कनेक्शन कलीग भी हो सकते हैं। ओके, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ये ज़रूर नहीं कि लवी हो या फिर वाइफ, हस्बैंड वाइफ का ही कनेक्शन क्यों ना हो, मझधार में है आपके ये सारे कनेक्शन। ओके, बट देयर द सपोर्ट है, देखिए ज़रूर। मझधार में इसलिए हो सकते हैं कि कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं जो नेगेटिव हो, तो आपको पता चल गया तो इससे थोड़े से दूर चले गए हो। ओके, मझधार में है गाइस आपके कनेक्शन, वो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकते हैं, प्रोजेक्ट पार्टनरशिप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, बैलेंस करके चलिए। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। एक्वेरियस की चैलेंज क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना, वो स्टेबिलिटी कुछ भी हो, स्टेबिलिटी एंड विश फुलफिलमेंट आपकी चैलेंज हो। दिस इज यू एक्वेरियस। ओके, आपकी चैलेंज है अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ना, अपने सिचुएशन को बांध के रखना। बट दिस इज़ योर चैलेंज, नहीं बांध पा रहे हो बिकॉज यहाँ पर आपका कनेक्शन डगमगा रहा है। ओके, आपकी स्टेबिलिटी डगमगा रही है, आपका लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आप अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपनी सिक्योरिटी को। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। वो कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है। व्हाट्स द रिजल्ट? अगेन क्वीन ऑफ कप, देयर इज द सपोर्ट गाइस। कोई वाटर साइन जरूर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस डिजायर के प्रति, आपके इस गोल के प्रति। मे भी शायद हो सकता है कि आपका डिजायर कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो, या फिर हो सकता है मटेरियल वाइज, जॉब वाइज, या फिर पार्टनरशिप वाइज। जो भी आपकी ये डिजायर है, सपोर्ट है, ऑफर है, आप जिसको भी आप संभाल के रखना चाहते हो वहाँ पर। जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी है, स्टेबिलिटी वाइज अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी वाइज अपॉर्चुनिटी है, इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो रहे हो। वाओ, दैट्स व्हाट द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius. What's the future energy for Aquarius? Oh, see guys, these 2 cards like this come out. Okay, मझधार में
King of Wand is passionate energy. In future में there is a passionate energy. Maybe you're dealing with fire sign. It is Leo Sagittarius. Okay, there is a passionate energy या फिर you're dealing with bossy type person के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो. Okay, फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो, प्लानिंग कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए कि कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, मूवमेंट करूँ, सक्सेस पाऊँ, विक्ट्री पाऊँ. ओके, वो हो सकता है लव लाइफ में, वो हो सकता है करियर में, स्टेबिलिटी में, जॉब वाइज, ओके, अबंडेंस वाइज, खुशियाँ वाइज. इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि गॉड गिव मी अबंडेंस, गॉड गिव मी करियर, स्टेबिलिटी. इन फ्यूचर में गाइस देयर इज अ विक्टोरियस एनर्जी. ओके, पास के जो भी सिचुएशन से आप सीख के प्लानिंग कर रहे हो, फोकस होके, गोल ओरिएंटेड होके, एंड देयर इज द सक्सेस. लेट्स सी इस हफ्ते की कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस के लिए. इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज. या गाइस, सी दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड. ओके, मे भी शायद इस हफ्ते आप पेशेंटली अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को हैंडल कर रहे हो बिकॉज ऑफ द न्यू स्टार्ट, प्रोटेक्शन के कारण. मे भी शायद यू डीलिंग विद लियोस. ओके, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो. एंड मे बी सी दिस इज ऑल्सो फायर साइन. इट इज लियो सैजिटेरियस. क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है. मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपनी इस फायर साइन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, बहुत टाइम से, बहुत सालों से. ओके, लव लाइफ के लिए हैंडल कर रहे हैं. तो देयर इज़ द एंड अबाउट दैट पर्सन. ओके, या फिर इस पर्सन की वजह से आप बहुत ये पर्सन लव लाइफ ही नहीं हो सकता. ये पर्सन हो सकता है कोई बॉसी टाइप के पर्सन हो, उनको बहुत टाइम से आप हैंडल कर रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे. तो देयर इज़ द एंड, और आप मूव ऑन हो रहे हो अपने इस मेंटल पीस की तरफ, अपनी जहाँ पर भी आपको कामनेस मिल रहा है वहाँ की तरफ. ओके, अगर लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी. इन जनरल गाइस, मे भी शायद आप अपनी सिचुएशन को बहुत टाइम से हैंडल कर रहे थे, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज. नाउ इज़ द टाइम पर लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो रहे हो, जोश आ रहा है, जरूर आ रहा है, प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ और पीस की तरफ जाओ, उसकी तरफ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो. एंड देयर इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर सिनारियो, अबाउट योर एंग्जाइटी सिचुएशन, अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न, अबाउट योर अनहेल्दी थॉट. ओके, उसका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है बिकॉज यू आर मूविंग ऑन काम वाटर. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ लोग ट्रैवल भी करें, एक शहर से दूसरे शहर जाए अपने कामनेस के लिए. ओके, एंड सी देयर इज़ द कंप्लीशन, इमोशनल तौर पे कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है. हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, हैप्पी कार्ड. ओके, बट गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस हफ्ते आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो. ओके, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एंड जो भी एंग्जाइटी है ना उसकी एंडिंग है बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. ओह वाओ. लेट्स सी एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू. मे भी शायद एक्वेरियस एज से बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप जंगलिंग कर रहे हो ना, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन, ओके, स्टक हो. ओके, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है. मे भी शायद हो सकता है कि आप स्टक हो टू पर्सन की वजह से, स्टक हो, आप मनी वाइज जंगलिंग कर रहे हो. ओके, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, हैंगमैन की तरह. देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट एंड स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में. स्टेबिलिटी में भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन की वजह से स्टेबिलिटी हो, टॉस वर्क को कैप्रिकॉर्न. बट अर्थ साइन इज़ ऑल, अर्थ साइन ना गाइस बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं. तो अगर आपकी लाइफ में अर्थ साइन है तो ग्रैब इट, ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत. ओके, बट देयर इज़ अ स्टेबिलिटी. जहाँ पर भी आप जंगलिंग कर रहे हो वहाँ पर स्टेबिलिटी है. एंड जस्ट से बोला जा रहा है. ओके, आस्क फॉर हेल्प, यूनिवर्स से हेल्प मांगिएगा. ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस. आज का क्वेश्चन एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. ये एग्जाइटी की वजह से आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो ये एग्जाइटी ख़त्म हो रही है, तब जाके आपकी लाइफ में उजाला आता हुआ दिख रहा है.
ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन। ओके एक्वेरियस, मैं यहाँ पर फाइव पाइल्स रखती हूँ। चूज अ पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल एक्वेरियस, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है पीसफुल रेजुलेशन। अगर सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, अगर आपके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, शांतिपूर्वक वो सॉल्व आउट हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ओके पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, हेल्पफुल पीपल। ओके गाइस, पाइल नंबर 2, यू नो आपका सवाल मे भी शायद कुछ और हो, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि लोगों की मदद कीजिएगा, ताकि जो भी आपने सवाल किया है तो यूनिवर्स आपके, अगर आप एक बार मदद करते हो तो यूनिवर्स आपके लाइफ में 10 टाइम मदद भेजेंगे। ओके, तो हेल्पफुल पीपल गाइस, लोगों की मदद कीजिएगा ताकि यूनिवर्स आपकी दुगना मदद करे। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट यूनिवर्स डिसीजन। ओके, ट्रस्ट रखिएगा, भरोसा रखिएगा कि देश सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको लगता है कि आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करने से सही होगा, आपको खुशी मिलेगी तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी गाइस, अपॉर्चुनिटी अबाउट कुछ भी। हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए मनी, किसी के लिए होप, किसी के लिए लव, किसी के लिए खुशियाँ, वो देखिएगा गाइस, बट अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे। ओके, ये एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आपका लव एंड लाइट, टेक केयर।